नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी टीचिंग क्लासेस बाबर टीचिंग क्लासेस पे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपको गणेश सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो सभ्यता के बारे में पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने आपको कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यता और बैराट सभ्यता को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ी, ट्रिक का इस्तेमाल किया है। जहाँ बेसिक से पढ़ाना होता है वहाँ बेसिक से पढ़ाया है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है। और आप उन वीडियो को देख करके अपने हिसाब से नोट्स बना लो। आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है ना, तो इन पढ़ाने में से जो पढ़ाया है आपको बहुत ही कम चांस हो गए कि इससे बाहर प्रश्न जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं गणेश सभ्यता के बारे में। हम जो पढ़ते हैं सभ्यता के बारे में, आज कोई भी सभ्यता में पढ़ा दो ना, तो मैं ऑथेंटिक जो डेटा है, यानी राजस्थान की जो मूल किताबों से डेटा लेता हूँ और जो राजस्थान की जो अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 4-5 किताबों से डेटा लेना पड़ता है, तब ये वीडियो बनता है आपके लिए, यानी मेहनत बहुत होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि सभ्यता है। ठीक है, तो गणेश सभ्यता कौन सी जिले में है? राजस्थान का एक सीकर जिला है ना, वहाँ पर स्थित है। पहले भी सीकर में थी, अब भी सीकर में। एक नया जिला बना था, नीमका थाना जिला। ठीक है, तो बजला सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में वापस कौन सी जिले में? सीकर जिले में। ठीक है, जिला याद हो गया, सीकर जिला। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि नदी कौन सी है? देखिए नदी कौन सी है? गणेश सभ्यता की जो नदी है ना, वो कांतली नदी है। कांतली नदी, जिसे काकनी नदी भी कहा जाता है, यानी कांतली या काकनी नदी के किनारे गणेश सभ्यता है। ठीक है, जो कि सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि खोज या प्रथम उत्खनन की बात करें। खोज या प्रथम उत्खनन की बात करें, जिसने गणेश सभ्यता की खोज की, उसने भी थोड़ी कुछ खुदाई की, तो प्रथम उत्खनन भी उसने किया। यानी खोज या प्रथम उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल ने किया था 1972-1977 में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि गणेश्वर में आपको र याद रखना। र गणेश्वर, र से आर.सी. यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश सभ्यता की खोज कहो या प्रथम उत्खनन को वो किया था 1972 में या 1977 में। कई किताबों में दिया होता है 1972, कई किताबों में 1977। तो एग्जाम में जो भी आए तो वो अपने हिसाब से याद रखना आपको। ठीक है, अब हम दूसरी चीज याद रखते हैं कि जो प्रथम उत्खनन हुआ था ना, ठीक है ना, वो छोटा मोटा हुआ था। ठीक है, छोटा मोटा हुआ था। लेकिन जो द्वितीय उत्खनन हुआ था ना, वो एक बड़ा पैमाने पर हुआ था। ठीक है, वहाँ से बहुत सारी तांबे की वस्तुएं मिली थी। ठीक है, तो द्वितीय जो उत्खनन है वो डॉक्टर विजय कुमार ने किया था, यानी इनके निर्देशन में हुआ था। 1977-78 में हुआ था। ठीक है, कई किताबों में 1978-79 भी दिया होता है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। यानी 1977-78 के आसपास द्वितीय उत्खनन हुआ था गणेश सभ्यता का, वो विजय कुमार ने किया था। ठीक है, तो खोज कर ली आर.सी. अग्रवाल ने, द्वितीय उत्खनन विजय कुमार ने। ठीक है, अब हम उपनाम की बात करते हैं। कोई भी सभ्यता होती है तो उसका उपनाम होता है। ठीक है, कोई भी सभ्यता का उपनाम होता है, तो गणेश सभ्यता का भी उपनाम है ना, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। कैसे जननी है? जब खोज हुई तो बहुत सारी तांबे की वस्तुएं मिली। उन तांबे की वस्तुओं में 99% शुद्ध तांबा था, यानी कि कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तांबे की वस्तुएं थी, वो भी शुद्ध थी। इस कारण से तांबे युगीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। और यहाँ से जो तांबा बनता था ना, निकलता था ना, वो अन्य जो सभ्यता के जो केंद्र थे, जैसे कि आहड़ में यहाँ से बेचा जाता था। आहड़ सभ्यता में वो तांबा बेचा जाता था। यानी जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो यानी जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो में यहाँ से तांबा बेचा जाता था। यानी कि बहुत सी सभ्यताओं में यहाँ से तांबा बेचा जाता था, यानी निर्यात किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी होगी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी होगी। और ताम्र संचय संस्कृति, यानी ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। देखिए 3 नाम याद रखने हैं आपको। उपनाम है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय संस्कृति और पुरातत्व का पुष्कर। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने, वो उपनाम है गणेश सभ्यता की। अब हम देखिए दोस्तों, दूसरी चीजें याद रखते हैं, जैसे कि गणेश सभ्यता में प्रमुख साक्ष्य या प्रमाण क्या मिले। हर एक सभ्यता की खुदाई होती है तो साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। तो गणेश सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला? मछली पकड़ने का कांटा मिला। यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों कि मछली पकड़ने का कांटा मिला, वो तो हर कोई याद रखता है, लेकिन गणेश सभ्यता में 3 कालखंड थे। कितनी? 3 कालखंडों में बटी हुई है सभ्यता। पहला कालखंड है ना, वो 3800 ईसा पूर्व है। दूसरा है वो 2800 ईसा पूर्व है। और जो तीसरा है ना, वो 2000
ईसा पूर्व है, यानी कि 3 कालखंड थे, ठीक है, 3 थे कालखंड। और जो उन 3 कालखंडों में से जो 2800 ईसा पूर्व का जो दूसरा कालखंड है ना, दूसरा कालखंड, ये दूसरे कालखंड से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला? दूसरे कालखंड से आपको मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ठीक है ना, मछली पकड़ने का कांटा मिला। अब याद दूसरी चीज याद रखते हैं। और एक उस्तरे का फलक मिला है। क्या मिला है? उस्तरे का फलक मिला है गणेश सभ्यता से। और पत्थर का बांध मिला है, यानी बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए पत्थर से बांध बनाया गया था, और वो उसके भी प्रमाण मिले हैं गणेश सभ्यता से। और बाण मिला है और छैनी मिली है, बाण और छैनी मिली है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो आकेट करते थे, ठीक है, आकेट वगैरह करते थे, तो बाण और छैनी मिली है। और कपिश वर्णी मर्दभांड, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कपिश वर्णी यानी जो कि काले और नीले रंग के थे। कुछ मर्दभांड लाल और चिकनी मिट्टी के भी मिले हैं। उन लाल और चिकनी मिट्टी के जो मर्दभांड थे ना, उन पर चित्रकारी की गई थी। क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। और दूसरी चीज याद रखते हैं कि जो डीपी अग्रवाल महोदय हैं, यानी डीपी अग्रवाल हैं, उन डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि जो होती है ना, उस रेडियो कार्बन विधि के अनुसार गणेश सभ्यता का जो समय है ना, 2800 ईसा पूर्व माना है। क्या माना? 2800 ईसा पूर्व माना है। तो आपको ये जो याद है, ये जो चीजें है वो गणेश सभ्यता के बारे में आपको याद रखनी है। वापस एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। देखिए, किसी भी सभ्यता को हम पढ़ाते हैं ना, पूरा पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, तो गणेश सभ्यता के बारे में भी हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। गणेश सभ्यता के बारे में भी पूरा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे गणेश सभ्यता है ना, देखिए गणेश सभ्यता है, ठीक है। तो जिला हो गया सीकर, नदी हो गई कांतली, खोज या प्रथम उत्खनन आर.सी. अग्रवाल, यानी गणेश र से आर.सी. अग्रवाल, यानी 1972-77 के आसपास याद रखना है, ठीक है। द्वितीय उत्खनन हुआ था डॉक्टर विजय कुमार ने किया था 1977-78 में, याद रखना है, ठीक है। और जो उपनाम है वो ताम्र युगन सभ्यता को जननी, ताम्र संचय संस्कृति, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर याद रखना है। ये तो याद रखती है आपके जननी है, ठीक है। ताम्र युगन सभ्यता को जननी है तो याद रखती है, ठीक है। लेकिन पुरातत्व का पुष्कर भी याद रखना है। और प्रमुख जो साक्षी या प्रमाण, ये महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक, कोई भी एग्जाम राजस्थान का, ठीक है। जैसे मछली पकड़ने का कांटा, ये तो याद रखते, लेकिन अब पूछा जाएगा कौन सा कालखंड है, दूसरा कालखंड है, ठीक है। 3 कालखंड थे यहाँ पर, यानी 2800 ईसा पूर्व, ठीक है, 3800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। उस्तरे का फलक मिला है, पत्थर का बाण और छैनी मिली है, कपिश मर्दभांड यानी काले नीले रंग के, कुछ लाल चिकनी मिट्टी के मिले हैं जो किसी वापर से चित्रकारी की हुई थी। और अंगूठिया भी मिली है, ठीक है। आज सॉरी, ये हमारा हमने भी नहीं पढ़ाया था, रह गया था कि अंगूठिया है ना, अंगूठिया के भी प्रमाण मिले हैं गणेश सभ्यता से। और एक डीपी अग्रवाल महोदय थे जिन्होंने कार्बन रेडियो विधि के अनुसार इसका समय है वो 2800 ईसा पूर्व माना है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंटेंट आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।